नमस्कार। आइए आज के वार्तालाप में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के वार्तालाप की शुरुआत हम लोग एक प्रश्न से करते हैं, एक डाउट से करते हैं। अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, खासकर अगर हम बच्चे हैं, बाल मनोभाव के साथ जब भी हम राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, एक बच्चे की तरह सोचते हैं, बड़े की तरह नहीं, बच्चे की तरह जब सोचते हैं, जिज्ञासा के साथ सुनते हैं और सुनाते हैं, तो एक प्रश्न मन में उठता है कि प्रभु राम स्वयं भगवान विष्णु है, जगत के स्वामी। फिर उनकी धर्मपत्नी को रावण अपहरण करके ले गया है और वहां रखा है। उनको क्या जरूरत है वन वन भटकने की? उनको क्या जरूरत है बानर भालुओं की सेना बनाने की? जिनकी उंगली हिले और जगत का, पृथ्वी का हिलना बंद हो जाए, जिस शेषनाग के सर पर पृथ्वी टिकी हुई है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर खुद हैं, उन्हें क्या जरूरत है बानर भालुओं की सेना बनाने की, 1 साल तक वन वन भटकने की, इंतजार करने की? वो तो जहां बैठे हैं अयोध्या से एक तीर चला देते, रावण को जाता लगता, रावण वहीं मर जाता। ईश्वर यही तो है, सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर। उनको क्या जरूरत थी वो सब करने की? उनको क्या जरूरत थी युद्ध लड़ने की? इतने राक्षस के जो इतने बानर भालू मरे, वो तो व्यर्थ में ही मरे ना। रावण की सेना के भी उतने योद्धा मरे, वो सब सैनिक मरे, व्यर्थ में तो मरे। कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं मन में, आपके मन में भी कभी उठते होंगे। इसके अलावा एक और प्रसंग कई कवियों ने, संतों ने लिखा है कि माँ सीता स्वयं माँ लक्ष्मी ही तो है इसके मानव रूप में, मानव अवतार में। क्यों वो कष्ट सह रही हैं रावण के अशोक वाटिका में? 1 साल तक, लगभग 12 महीने वहां क्यों इस तरह के अपमान और पीड़ा सह रही हैं? और वो इस मनुष्य रूप में भी कहा जाता है कि योद्धा राजकुमारी थी। चाहती तो शायद उन्हें ये कष्ट नहीं झेलती। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? प्रभु राम को यह समस्त लीला क्यों करनी पड़ी? उठते हैं मन में प्रश्न, आपके मन में भी उठते होंगे। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि एक वाक्य बोला था मैंने पिछले वीडियो में कि ईश्वर जब मानव बनता है तो वो मानव से भी श्रेष्ठ मानवता के गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कि ईश्वर जब मानव रूप में अवतार लेता है तो वह जो एक मानव को करने चाहिए, जो आदर्श मानव के लिए होते हैं, उन्हें वो प्रदर्शित करता है। प्रभु विष्णु जब राम के अवतार में आए थे, मनुष्य के अवतार में इस धरा पर आए थे, तो ये उनके लिए जरूरी था कि वो मनुष्य की लीलाएं करें। और रावण को मारने के लिए उन्हें एक मनुष्य की तरह प्रयास करना और मनुष्य की तरह दिखना इसलिए भी जरूरी था कि युगों युगों तक मानव सभ्यता यह समझ सके, यह सीख सके कि जब बुराई कितनी भी महान हो, मानव उसे नष्ट कर सकता है कम से कम संसाधनों में भी। कुछ नहीं है, अकेले हैं जंगल में, उसमें भी बानर भालुओं की सेना बना के दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट से भी भिड़ा जा सकता है, लड़ा जा सकता है, अगर आपके पक्ष में सत्य का बल है तो। प्रभु को आने वाले युगों युगों तक के लिए मानवता को संदेश देना था, सीख देनी थी, शिक्षा देनी थी। इसलिए प्रभु ने मानव लीला की और इस तरह से की कि युगों युगों के लिए वो जो राम का राज्य है, जो राम राज्य है, वो आदर्श के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया। यही तो है ईश्वर का मानव के रूप में आना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने ही धर्मस्य तदात्म्यहं सृजन्याम। जब धर्म अधर्म का पराकाष्ठा हो जाती है, धर्म की हानि होती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं आता हूँ और उस आदर्श की स्थापना करता हूँ कि धर्म पुनर्स्थापित हो और युगों युगों तक संरक्षित हो, संचलित हो। खैर, प्रसंग कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।